नमस्कार दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हाइड्रोकार्बन के नेक्स्ट लेक्चर में मैं काफ़ी डिटेल से स्टडी करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन दिया गया है। तो चलिए एनसीईआरटी निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं लाइन को मार्किंग करते जाऊं उसको मार्किंग करते जाइएगा और नोटबुक में लिखते जाइएगा। तो नीट में हाइड्रोकार्बन से जितने भी सवाल पूछा अभी तक जा चुका है और आगे जाएगा, वो सारा क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। केरोसिन ऑयल इज ऑल्सो यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल। केरोसिन ऑयल का यूज हम लोग किसके रूप में करेंगे? तो डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में यूज करेंगे, अर्थात घर में जो फ्यूल का यूज करते हैं उसके रूप में हम लोग इसका यूज करेंगे। किसका यूज? तो केरोसिन ऑयल का। इसको भी आप लाइन कर लीजिएगा। बट इट काउज सम पोल्यूशन, लेकिन ये कुछ पोल्यूशन क्या करती है? काउज करती है। कुछ दिन पहले जो ग्रामीण इलाका के लोग होंगे, शहर में भी ऐसा मिलता था, केरोसिन तेल मिलता था सरकार के थ्रू, जैसे अभी मिलता है चावल गेहूं, ठीक वैसे ही पहले केरोसिन तेल भी आया करती थी। अब शायद ये बंद हो चुका है। तो केरोसिन तेल का यूज हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में यूज करते थे, डिबिया जलाते थे, लेकिन अब तो एलईडी बल्ब का यूज होने लगा है। लेकिन ये कुछ पोल्यूशन भी काउज करती थी। अब आगे का इंपॉर्टेंट लाइन देखिएगा। ऑटोमोबाइल जो है, ऑटोमोबाइल नीड फ्यूल लाइक। ऑटोमोबाइल में कौन कौन फ्यूल का यूज होता है? तो पेट्रोल का यूज होगा, पेट्रोल का यूज होगा, पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑटोमोबाइल किस किस का यूज होगा ये आप तो जानते ही होंगे। तो पेट्रोल का यूज होगा, उसके बाद डीजल का यूज होगा एंड सीएनजी का यूज होगा। पेट्रोल एंड सीएनजी ऑपरेट ऑटोमोबाइल काउज लेस पोल्यूशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ये जो पेट्रोल है और साथ ही साथ सीएनजी जो है, ये दोनों लेस पोल्यूशन काउज करती है। किस में? तो ऑटोमोबाइल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को भी आप याद रखेंगे। दिस ऑल फ्यूल कंटेन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। जितने भी ये फ्यूल है, ये सभी फ्यूल किसको कंटेन करके रखती है? तो हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर को ये कंटेन करके अपने में रखती है। तो इस लाइन को भी आप मार्किंग कर लेंगे। देख रहे हैं ना, हाइड्रोकार्बन का ज़्यादातर यूज हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जितने भी प्रकार के ऑटोमोबाइल है उसमें हम लोग फ्यूल के फॉर्मेट में जिसका यूज करते हैं वो सारा का सारा किसका मिक्सचर है? तो हाइड्रोकार्बन का। दीज आर सोर्स ऑफ एनर्जी। जो किसका सोर्स है? तो एनर्जी का ये सोर्स है। हाइड्रोकार्बन कैन आल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर लाइक। देखिए हाइड्रोकार्बन का अगला यूज क्या है? तो पॉलीमर के मैन्युफैक्चर में यूज होता है। और ये पॉलीमर के रूप में कौन कौन आएगा? तो पॉलीथीन आएगा, जिसका हम लोग दैनिक जीवन में एवरीडे यूज करते हैं। उसका पॉलीप्रीन का यूज करते हैं, पॉलीस्टीरीन का यूज करते हैं। ये सब पॉलीमर है और इसके मैन्युफैक्चर में किसका यूज करेंगे? तो हाइड्रोकार्बन का यूज करेंगे। हायर हाइड्रोकार्बन आर यूज एज सॉल्वेंट फॉर पेंट। जितने भी प्रकार के पेंट हम लोग करते हैं उसमें सॉल्वेंट के रूप में, देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट रहता है और सॉल्वेंट होता है। तो आप लोग सॉल्यूशन में इसके बारे में पढ़े ही होंगे या आगे मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। तो जितने भी प्रकार, ज़्यादातर सॉल्वेंट का यूज हम लोग सॉल्वेंट के रूप में किसका यूज करते हैं? तो हायर हाइड्रोकार्बन का यूज करते हैं। दे are also used as screening material for manufacture of many dye and drug। ढेर ढेर सारा डाई और ड्रग के मैन्युफैक्चर में हम लोग फिर से किसका यूज करते हैं? तो हाइड्रोकार्बन का यूज करते हैं। दस यू कैन अंडरस्टैंड एंड इम्पोर्टेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन इन एवरीडे लाइफ। इससे आप उसका हाइड्रोकार्बन का इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं कि हमारे एवरीडे लाइफ में कितना ज़्यादा हाइड्रोकार्बन का हम लोग डेली यूज करते हैं। इन दिस यूनिट यू विल लर्न मोर अबाउट हाइड्रोकार्बन। इस यूनिट में काफ़ी डिटेल से आप स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, उसके निर्माण के बारे में, उसका यूज के बारे में। तो चलिए अभी जो पढ़े हैं उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। केरोसिन जो होगा, ये केरोसिन ये एक ऑयल है और इसका यूज हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल में करेंगे, जो कुछ पोल्यूशन भी काज करती है। लेकिन ऑटोमोबाइल में
में जो फ्यूल का यूज करते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या सीएनजी हो, वो सभी हाइड्रोकार्बन का ही रूप है। पेट्रोल और सीएनजी जो है ये ऑटोमोबाइल में लेस पोल्यूशन काज करती है, मतलब पोल्यूशन तो काज करेगी लेकिन बहुत कम मात्रा में करेगी। जितने भी फ्यूल हैं वो सभी किसका मिक्सचर है, तो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। और कुछ हाइड्रोकार्बन का यूज हम लोग किसके मैन्युफैक्चर में करेंगे, पॉलीमर के मैन्युफैक्चर में। पॉलीमर हम लोग एक चैप्टर ही है, उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे पॉलीमर में, जिसमें पॉलीथीन, पॉलीप्रेन एंड पॉलीस्टीरीन ये सब पॉलीमर है, और इसके मैन्युफैक्चर में हाइड्रोकार्बन का ही हम लोग यूज करते हैं। हायर हाइड्रोकार्बन का यूज हम लोग सॉल्वेंट के रूप में करेंगे, पेंट में सॉल्वेंट के रूप में करेंगे, और कुछ स्टार्टिंग मटेरियल के मैन्युफैक्चर में जैसे डाई एंड ड्रग्स के मैन्युफैक्चर में भी हम लोग हाइड्रोकार्बन का यूज करते हैं। हमारे एवरीडे लाइफ में हाइड्रोकार्बन का बहुत ज़्यादा यूज है, और इस चैप्टर में हम लोग हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन, उसका यूज, उसके बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे इंट्रोडक्टिव पार्ट हाइड्रोकार्बन का। अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका को क्लासिफाई करेंगे। आप खुद ही सोच करके देखिए क्लासिफिकेशन का नीड क्यों पड़ा। जब शुरू में कम था तो उसको क्लासिफाई नहीं किया गया, लेकिन समय दर समय इतने रिसर्च हुआ, इतने हाइड्रोकार्बन का खोज हुआ कि इसको एक जगह रख करके पढ़ना मुश्किल था, उसके बारे में जानना मुश्किल था, तो इसीलिए उसको क्लासिफाई किया गया। तो देखिए एक एक लाइन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन आर डिफरेंट टाइप का हाइड्रोकार्बन है किसके आधार पे, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट। देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, जितने भी प्रकार के कार्बन 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 है इसके बीच बॉन्ड होगा। कभी किसी किसी में एक बॉन्ड होगा, किसी किसी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और किसी किसी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो इसके आधार पे हाइड्रोकार्बन को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। दे कैन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरी, जिसको 3 मेन कैटेगरी में बांटा गया। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और तीसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे वन बाय वन। चलिए तो हम लोग देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन, ये कैसा कैसा बॉन्ड करती है, तो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड करती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा या नहीं तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होगा। ठीक है, देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस किस के बॉन्ड के बीच बॉन्ड करती है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड होगा। देख रहे हैं ना, एक बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड होगा, जब 2 बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड होगा। इफ डिफरेंट कार्बन एटम आर ज्वाइंट टुगेदर, अगर कई सारा कार्बन एटम एक साथ ज्वाइंट करेगी, देखिए ढेर सारे कार्बन एटम, मान लीजिए ये एक कार्बन एटम है, दूसरा कार्बन एटम है, फिर तीसरा कार्बन एटम है, फिर चौथा कार्बन एटम है, फिर पांचवा कार्बन एटम है, इस तरह से डॉट 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 अलग अलग कार्बन एटम जब आपस में जुड़ेगी तो ओपन चैन कार्बन एटम का निर्माण होगा, और उसके बीच कैसा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन चैन ऑफ कार्बन एटम विथ सिंगल बॉन्ड। दे आर टर्म, जिसको हम लोग एल्केन के नाम से जानेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन यूनिट 8, और जिसके बारे में यूनिट 8 में आप काफ़ी डिटेल से स्टडी कर ही चुके होंगे, और नहीं किए होंगे तो आगे के क्लास में हम आपको बताएंगे। ऑन द अदर हैंड इफ कार्बन एटम, अदर हैंड में दूसरी और क्या है, इफ कार्बन एटम फॉर्म अ क्लोज चेन और रिंग दे आर टर्म साइक्लोएल्केन। देखिए इस सब को पहले मिटा देते हैं, इस सब को पहले खत्म कर देते हैं एक एक करके, उसके बाद देखिएगा आप उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। देखिए क्या बोला, दूसरे हैंड में बताया गया है कि अगर कार्बन एटम क्या करेगी, क्लोज चेन और रिंग का फॉर्मेशन करेगी, मतलब इस तरह से कुछ होगा, ऐसे कार्बन होगा, फिर कार्बन होगा, फिर कार्बन होगा, फिर कार्बन होगा, इस तरह से कार्बन कार्बन होगा, कार्बन होगा, इस तरह से देख रहे हैं ना, इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। ऐसे बॉन्ड होगा, जहाँ जहाँ ज्वाइंटिंग है वहाँ समझिए कार्बन है, यहाँ भी 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 कार्बन है। मतलब जैसे बेंजीन होता है ना,
जैसे बेंजीन, ये साइक्लो एल्केन हुआ, ये क्या हुआ, साइक्लो हेक्सेन भी बोल सकते हैं इसको, या साइक्लो एल्केन बोल लीजिए। तो इसी प्रकार साइक्लो एल्केन बनता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो साइक्लो एल्केन समझ गए। फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड हो, या मल्टीपल बॉन्ड में कौन, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये दोनों प्रकार के बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। देखिए कार्बन है एक कार्बन, और इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड वाला को बोलेंगे सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड का मतलब सिंपल समझिए ना, जो निश्चित मात्रा में हो उसको सैचुरेटेड बोलेंगे। जनरल भाषा में अनसैचुरेटेड जिसमें, लेकिन ऑर्गेनिक के भाषा में हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। आगे समझिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होगा ये स्पेशल टाइप का साइक्लिक कंपाउंड होगा। चलिए आगे का इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं। यू कैन कंस्ट्रक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ मॉडल सच मॉलिक्यूल ऑफ बोथ टाइप, ओपन चैन और क्लोज चैन का हम लोग क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मतलब निर्माण कर सकते हैं। कीपिंग इन माइंड एंड कार्बन इज टेट्रावायलेंट। कार्बन कैसा होता है, तो ये टेट्रावायलेंट होगा, मतलब एक साथ 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकती है। देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन, तो एक साथ 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकती है। ये अलग अलग बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 एंड 4 बॉन्ड, तो इसलिए क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्रावैलेंट होगा। देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच कभी भी 4 बॉन्ड नहीं हो सकती हैं। टेट्रावैलेंट एंड हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, और इसमें देखिए हाइड्रोजन तो जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, मतलब एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकती है, एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकती है। तो कार्बन क्या होगा, मोनोवैलेंट होगी, सॉरी हाइड्रोजन क्या होगा, मोनोवैलेंट होगी, और कार्बन कैसा होगा, तो टेट्रावैलेंट होगी। फॉर मेकिंग मॉडल ऑफ एल्केन, एल्केन का क्या हम लोग कर लेंगे, इस मॉडल का फॉर्मेशन कर लेंगे। यू कैन यूज टूथ पिक्स फॉर बॉन्ड एंड प्लास्टिसिन बॉल फॉर एटम फॉर alkenes and aromatic hydrocarbon स्प्रिंग मॉडल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो ये सारा एल्केन हो, एल्काइन हो, देखिए कार्बन टेट्रावैलेंट होगा और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होगी, और उसके हेल्प से हम लोग अलग अलग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे, एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे, एल्काइन का फॉर्मेशन करेंगे, एरोमेटिक एल्केन का, एरोमेटिक एल्कीन का, एरोमेटिक एल्काइन का फॉर्मेशन भी करेंगे। तो काफ़ी डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे आगे आने वाला लेक्चर में। अभी तक जो पढ़ाया गया है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।